ओम शांति। 28 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा समझाते, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है वे इस पुरानी दुनिया को भूले हुए होंगे, यहाँ के दुख दर्द को भूले हुए होंगे। सदा उनको याद रहता है, बस अब हम खुशी की दुनिया में जाने वाले हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है। और बच्चे जानते हैं, जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो, हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना? परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें, बरोबर ये खुशी की बात है ना? कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी गाया जाता है। त्योहार भी जो है सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वे गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। ये है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। ये है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज़ हैं। तो बाबा आकर अभी हमें धीरज दे रहे हैं। ये दुख की दुनिया भी ख़त्म होने वाली है, सुख की दुनिया, खुशी की दुनिया आने वाली है। बाबा कहते, जो बच्चे जितना इस याद में रहते हैं उतना ही वे इस तमो प्रधान दुनिया के दुख दर्द की फीलिंग से दूर रहते हैं। बाबा कहते, कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम ही याद करो,
दूसरों को भी रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं हम बच्चों को स्वयं भी बाबा की याद में रहना है, सदा खुश रहना है, औरों को भी ये संदेश देना है। औरों को भी बाबा कहते हैं रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी हैं, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का सन्यास, उन्हों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति मार्ग के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वे अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वे शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वे हमारी राजाई कोई छीन ना सके। रावण की परवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, तो जब तक बाबा ना आए हमें ज्ञान नहीं मिले, ज्ञान का चक्षु नहीं मिले, तब तक बाबा कहते तुम बच्चे भी कुछ भी समझते नहीं हो। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो। बाबा कहते यदि मैं ज्ञान ना सुनाऊं तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, ये कैसे सिद्ध हो।
तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा कहते बाबा से तो बच्चों का कोई भी कर्म छूट नहीं सकता, छिप नहीं सकता है, क्योंकि बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि आप बच्चों से कोई गलत काम हो जाए, बुरा काम हो जाए, तो झट आकर बाबा को बताना चाहिए। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं ऐसे जो माया के चक्र में तो आ जाते हैं, बुरे काम करते रहते, लेकिन बाबा से भी छुपाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। बाबा कहते सदा बाबा से योग हो, अटूट हो, कभी टूटे ही नहीं बाबा से योग, तब माया से बच सकेंगे। तो अभी तो बाबा कहते बच्चों की वो अवस्था हुई नहीं, इसलिए माया से बार बार हार खा जाते हैं। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते दूसरों की बातें बनाना भी तमो प्रधानता है, रावण का दिया हुआ संस्कार है। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वे अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना। इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं ना। खीर पूड़ी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वे तो है निराकार, किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है ये श्री कृष्ण। ये सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, फिर मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन के चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे।
देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्च करते बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज़ के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। बाबा कहते हैं अभी आप सोचते हैं तो वंडर लगता है ना कि भक्ति में हम क्या क्या करते आए हैं। आगे तो हम भी पाटधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्थान था, तो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना कि ये क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उनके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं है। कह देते हैं परलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है ये। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो ज़रूर भारत को ही कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना, उस पर बिगड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। बाबा कहते कोई भी अंतर अनुभव नहीं हो, आत्माओं के प्रति हमारे मन के भाव नहीं बदले, चाहे कोई निंदा करने वाला हो या फिर कोई महिमा करने वाला हो। जब ऐसी स्थिति हो तो बाबा कहते तब कहेंगे बाप समान स्थिति। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।